आगे बढ़ते एमपी में भाजपा का मिडनाइट एक्शन। अचानक बीजेपी कार्यालय पहुंचे जेपी नड्डा। बैठक में मतदान प्रतिशत बढ़ाने पर चर्चा। देर रात तक चली जेपी नड्डा की क्लास। बैठक में पन्ना प्रभारियों पर हुई चर्चा। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो जिस तरह से 2 चरणों में मत प्रतिशत कम रहा, इसको लेकर बीजेपी चिंतित है और लगातार मत प्रतिशत बढ़ाने को लेकर एक्शन प्लान बनाया जा रहा है, क्योंकि बीजेपी ने ही 370 वोटर्स बढ़ाने का एक टारगेट लेके चल रही थी हर बूथ पर। लेकिन जैसे ही मत प्रतिशत कम हुआ दोनों चरणों में, इसके बाद बीजेपी यहां पर चिंतित नजर आई और इसके बाद एक के बाद एक लगातार बैठक चल रही है। और फिर से एमपी में भाजपा के मिडनाइट एक्शन देखने को मिला। अचानक बीजेपी कार्यालय पहुंचे जेपी नड्डा। बैठक में मतदान प्रतिशत बढ़ाने पर चर्चा की। इस खबर पर और ज्यादा जानकारी के लिए बात करते हैं हमारे सहयोगी अनिरुद्ध सोनी से। अनिरुद्ध, जिस तरह से 2 चरणों की बात कर रहे हैं, तो मत प्रतिशत कम होने के बाद से बीजेपी चिंतित थी, तो वहीं कांग्रेस का कहना है कि मत प्रतिशत जो कम हुआ है इससे बीजेपी को नुकसान हो रहा है। और ये चिंता साफ दिखाई दे रही है बीजेपी के बड़े नेताओं में। इसलिए के बाद एक बैठक भी हो रही है और फिर से यहाँ पर रात में एक बैठक देखने को मिली, जिसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा पहुंचे और वहां पर बैठक की। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा कल अपने सागर और सिरोंज के दौरे पे थे, लेकिन अचानक उनका प्रोग्राम बदला और वो रात को लगभग 9 बजे के करीब भारतीय जनता पार्टी के मध्य प्रदेश मुख्यालय पहुंचे। और रात को 9 बजे के बाद जो जेपी नड्डा ने चुनाव प्रबंध समिति के सारे सदस्य वहाँ मौजूद थे। प्रदेश प्रभारी लोकसभा के डॉक्टर महेंद्र सिंह मौजूद थे और उनके साथ उन्होंने बैठक ली। और ये बैठक लगभग रात को 1 बजे तक चलती रही। और पहले 2 चरण के चुनाव में, जो कि मध्य प्रदेश में 19 अप्रैल और 26 अप्रैल को हुआ था, उसमें कम वोटिंग परसेंटेज से भारतीय जनता पार्टी चिंतित है। और केवल भारतीय जनता पार्टी नहीं, कांग्रेस पार्टी भी और चुनाव आयोग भी चाहता है कि वोटिंग परसेंटेज में बढ़ोतरी हो और लोग ज़्यादा से ज़्यादा वोट करने जाएं। कल रात को जेपी नड्डा ने पन्ना प्रभारियों, बूथ प्रभारियों से लेके सभी पार्टी पदाधिकारियों से बैठक ली। और बैठक में आगामी 2 चरण, जो कि मध्य प्रदेश में 7 मई और 13 मई को होना है, जिन पे 17 लोकसभा सीटों पे चुनाव भी बाकी है, उन पे किस तरह वोटिंग परसेंटेज बनाए जाए, इस पे लंबी चर्चा की। पार्टी पदाधिकारियों से उन्होंने स्पष्ट किया कि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा वोटिंग करने के लिए प्रेरित करें। इसके अलावा इन 17 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी उन बूथों पर और उन विधानसभा सीटों पे फोकस कर रही है जहां पर कि विधानसभा चुनाव में वोटिंग परसेंटेज कम था या पार्टी हारी थी। तो नड्डा ने इसको लेके भी निर्देश जारी किए कि इन स्थानों पे भी वोटिंग परसेंटेज बढ़ाया जाए और बूथ पे कार्यकर्ताओं को सक्रिय किया जाए। इसके साथ ही भारतीय जनता पार्टी ने विधानसभा चुनाव 2023 में 64,500 से ज़्यादा बूथों पे पार्टी कार्यकर्ताओं को एक्टिव किया था। इस बार पार्टी का लक्ष्य था कि हर बूथ पे 370 वोट बढ़ाए जाएंगे। 10% वोट शेयर पूरे चुनाव में भारतीय जनता पार्टी चारों चरण में बढ़ाना चाहती थी। इन सब बातों सहित तमाम बातों पे जेपी नड्डा ने निर्देश दिए हैं और वे अभी भोपाल में ही मौजूद हैं और आज सुबह उनके वापस दिल्ली जाने का प्रोग्राम है। बिल्कुल, जिस तरह से हमने देखा कुछ दिन पहले अमित शाह की भी बैठक हुई थी और वो खासे कुछ नाराज भी थे। और ये भी कहीं ना कहीं एक अंदरूनी खबर ये भी आई थी कि जिस क्षेत्र में वोटिंग प्रतिशत कम होगा तो वहां के जो मंत्री होंगे उनके कार्यभार से उनको मुक्त कर दिया जाएगा और जिस क्षेत्र से वोटिंग प्रतिशत ज्यादा आएगा वहां के विधायक को मंत्री बनाया जाएगा। हालांकि कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट सामने नहीं आया, लेकिन अंदर खाने में बात जरूर सामने आ रही थी। लेकिन वाकई चिंता की बात तो है ही। और जिस तरह से अमित शाह की नाराजगी के बाद यहां पर अब जेपी नड्डा के भी हम दौरा देख रहे हैं, तो बीजेपी यहां पर बहुत सख्त दिखाई दे रही है वोटिंग प्रतिशत को लेकर। इसको लेकर मध्य प्रदेश की राजनीति में फेरबदल हो सकता है अगर वोटिंग प्रतिशत कम रहा तो। देखिए, वोटिंग प्रतिशत को लेकर भारतीय जनता पार्टी शुरू से ही मंथन कर रही है। पहले चुनाव के बाद ही चुनाव प्रबंध समिति की बैठक हुई थी कि 19 अप्रैल को जो वोटिंग परसेंटेज आया था वो भी कम था जो 2019 से था। तो लगातार इस पे बैठक, मंथन, चिंतन चल रहा है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की मध्य प्रदेश में काफ़ी सारे कांग्रेस नेताओं के भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करने से पार्टी में थोड़ी असमंजस की स्थिति है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी की मध्य प्रदेश यूनिट और संगठन ने कांग्रेस से आए नेताओं को भी अगले 2 चरण में जिन 17 लोकसभा सीटों पर चुनाव होना है, ड्यूटी पे लगाया है और उनसे कहा कि आप भी अपने स्तर पर जिस भी तरह चाहे वोटिंग परसेंटेज बढ़ाएं और लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा बूथ पे जाके वोटिंग करने को प्रेरित करें।
तो कल जेपी नड्डा कांग्रेस से भारतीय जनता पार्टी में जो नेता शामिल हुए हैं, जिनकी तादाद हजारों में लाखों में बताई जा रही है, उनको लेकर भी संगठन को कुछ निर्देश देखे गए कि उन्हें भी कार्य में लगाया जाए और बूथ पे एक्टिव किया जाए। और 7 मई को मध्य प्रदेश में तीसरे चरण का लोकसभा चुनाव है, जिसमें भोपाल सहित 9 लोकसभा सीटों पे वोटिंग होगी और इसके बाद 13 मई को चौथे चरण का चुनाव मध्य प्रदेश में है, जिसमें 8 लोकसभा सीटों पर वोटिंग होगी। तो दोनों चरणों के लेके जेपी नड्डा ने कुछ खास निर्देश पार्टी बेयरर्स को, संगठन को और दिए हैं और इस पूरे मध्य प्रदेश के चारों चरणों के लोकसभा चुनाव पे भारतीय जनता पार्टी कि जो तीसरे चरण का मतदान होगा उसमें क्या कुछ प्रतिशत निकल कर सामने आता है, क्योंकि लोकतंत्र के लिए अच्छा है कि प्रतिशत मतों का ज्यादा होना चाहिए, क्योंकि तभी लोकतंत्र और अच्छा मजबूत होगा। बहुत बहुत शुक्रिया अनिरुद्ध इस तमाम जानकारी के लिए।